नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ पासपोर्ट और वीज़ा संबंधित बहुत सारी जानकारियां दी जाती हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली पासपोर्ट वेरिफिकेशन को लेकर। दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन कह ले, जिसको आम भाषा में हम लोग पुलिस वेरिफिकेशन भी कहते हैं। बेसिकली मकसद ये होता है कि वैसे लोग जिन्होंने अपने नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, उस बात का वेरिफिकेशन करना कि उन्होंने जो एड्रेस दिया है, अपना जो भी उन्होंने एड्रेस प्रूफ दिया है, उसका वेरिफिकेशन कर पाएँ कि वो असली है, कहीं फर्जी तो नहीं है, सही मायने में ये इंडियन है या नहीं है, इसके ऊपर कहीं कोई क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं है, कहीं ये देश छोड़कर भागना तो नहीं चाह रहा है। तो इन चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए, लोगों का एक ओरिजिनलिटी को चेक करने के लिए पासपोर्ट बनवाने में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है पुलिस वेरिफिकेशन का, और वो किया जाता है। और जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन का जो रिपोर्ट है, आपका एड्रेस का वेरिफिकेशन का, वो पास होने के बाद ही आपका जो पासपोर्ट का एप्लीकेशन है वो आगे प्रोसेस होता है और आपका पासपोर्ट है वो बनकर घर पे आ जाता है। ऐसे में दोस्तों, ये थोड़ा सा काफ़ी टेक्निकली काफ़ी नर्वस होने वाला प्रोसेस होता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें पुलिस इन्वॉल्व होता है। और नॉर्मली लोग काफ़ी डर जाते हैं यार, क्योंकि पुलिस वगैरह से कोई भी मिलना नहीं चाहता है, कोई भी थाने नहीं जाना चाहता है। ऐसे में लेकिन ये कॉमन प्रोसेस है, एक अपने देश की रक्षा के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो उठाया जाता है। तो इससे बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, इसमें आपको क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है। आपसे काफ़ी अच्छी तरीके से आपका वेरिफिकेशन किया जाता है, क्योंकि भाई उनकी भी ये ड्यूटी है कि इनको जो विदेश मंत्रालय की ओर से जो निर्देश दिए गए हैं कि हर पासपोर्ट होल्डर के जो अप्लीकेंट है उसका वेरिफिकेशन किया जाए। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पासपोर्ट का जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो कितने दिन में होता है। ठीक है, इसको लेकर लोग जो है काफ़ी ज़्यादा नर्वस रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। और वो ये जानना चाहते हैं कि जब उन्होंने पासपोर्ट बनवाने के लिए जब वो अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद उनका एक अपॉइंटमेंट होता है पासपोर्ट सेवा केंद्र पे, जहां उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, उनका फोटोग्राफ वगैरह लिया जाता है, उनके हाथों की उंगलियों के निशान लिए जाते हैं। मतलब ये कि आपका सारा जो डॉक्यूमेंट है, आप जो भी डॉक्यूमेंट उनको चाहिए होता है, लाइक प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो वो सारा डॉक्यूमेंट है वहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं। और वहाँ पे हर एक पासपोर्ट एप्लीकेशन का एक अलग से फाइल नंबर बनाते हैं वो अपने रिकॉर्ड के लिए, ताकि उनके सिस्टम में हमेशा एक डेटा सेव रहे कि ये जो बंदा है, इन्होंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, इनके ये डिटेल्स हैं, ताकि इन फ्यूचर कुछ भी इशू आते हैं, या फिर जब आपका पासपोर्ट जो है एक्सपायर हो जाएगा 10 साल के बाद, क्योंकि नॉर्मली जो पासपोर्ट का जो वैलिडिटी होता है वो 10 साल होता है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। तो आगे इन फ्यूचर आपका जो भी डेटा है आपका, वो काम देता है पासपोर्ट ऑफिस में, तो वो वहाँ पे सेव रखते हैं। ठीक है, अब बारी आती है यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन का। ये प्रोसेस शुरुआत कब होता है? तो दोस्तों, जब आपका अपॉइंटमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाता है, वहाँ पे उनको जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारा डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद जो आपका एड्रेस आपने जो उनके रिकॉर्ड में दिया है जो बाकायदा, और आपने जो अपना मोबाइल नंबर दिया है, वो उस एड्रेस का एक अलग से वेरिफिकेशन फाइल बनाते हैं, जिसमें आपका नाम, आपका पूरा डिटेल रहेगा, आपका नाम, फादर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, और आपने जो एड्रेस दिया है, और उसके साथ साथ आपका मोबाइल नंबर वहाँ पे रहता है। और उसका वो जो फाइल, जो रिपोर्ट है, वेरिफिकेशन रिपोर्ट, जो उसको एक रिक्वेस्ट के फॉर्म में आपके जो एड्रेस का, जो आपका लोकल थाना होगा, हर एड्रेस का अपना एक अलग पुलिस थाना होता है, अलग अलग एरिया होता है। तो जो आपके एरिया में जो आपका लोकल थाना होगा, वहाँ पे वो रिक्वेस्ट भेजी जाती है पासपोर्ट पासपोर्ट का जो ऑफिस है उसके द्वारा, पासपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से। ऐसे में अब जब पुलिस वालों के पास आपकी फ़ाइल जाती है, तो वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, आपको फ़ोन करते हैं कि आपका एप्लीकेशन आया हुआ है, आपका जो वेरिफिकेशन है वो करना है। ठीक है, तो अब दोस्तों, टेक्निकली बात यह है कि आप चीज़ों को समझिए। अब चूंकि एक थाने के अंदर बहुत बड़ा एरिया होता है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का, अब वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अपना पासपोर्ट बनवाना होगा, उनका भी रिक्वेस्ट उसी थाने में आया होगा। मतलब ये कि आपके जैसे वहाँ पे हज़ारों लोग हैं। ठीक है, आपके जैसे हज़ारों लोग की एप्लीकेशन है वहाँ पे, और थाने में जो है पुलिस वालों की संख्या जो लिमिटेड है, और उनको बहुत सारे काम भी होते हैं। अब पुलिस का काम तो ये केवल पासपोर्ट बनाना है नहीं, पुलिस का मेन काम तो है क्राइम कंट्रोल करना, ट्रैफिक संभालना, लॉ एंड ऑर्डर देखना, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। तो ये जो पासपोर्ट वेरिफिकेशन का है, ये उनका जो है उतना इम्पोर्टेंट उनके लिए नहीं है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है सुरक्षा व्यवस्था। जब वो उनको खाली टाइम मिलता है, जब वो एक
उनके पास एक अच्छा खासा एक फाइल मेंटेन हो जाता है 10-20 लोगों का, तो जो है वो एक ही दिन निकलते हैं, बारी बारी सबको कॉल करते हैं, सबके एड्रेस पे जाते हैं और वो कर लेते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। अब लोग जो है इंतज़ार करते रहते हैं कि अब मुझे कॉल आएगा, कब मुझे कॉल आएगा, क्योंकि बड़ा एक्साइटमेंट रहता है पासपोर्ट बनवाने के बाद, सोचते हैं यार मेरा जितना जल्दी आ जाए। लेकिन आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है, उनके लिए तो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, सब वो उनके लिए सब बराबर हैं। तो अगर आप जो है उनके कॉल के वेट में रहते हैं, अगर आप इंतज़ार करते रहते हैं कि भैया अब मुझे कब आएगा, कॉल आएगा तभी मेरा वेरिफिकेशन होगा, तो आपका इंतज़ार काफ़ी लंबा होने वाला है। नॉर्मली उस केस में 8 से 10 दिन या फिर कहीं कहीं हफ्ता 10 दिन, एक आध महीने तक लग सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको क्या रिकमेंड करता हूँ, जो कि मैं अपने हर वीडियो में मैंने काफ़ी बताया भी है, कि आपको जो है ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पासपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे काम बहुत फास्ट होता है। जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट वहाँ पे हो जाता है सक्सेसफुल, आप वो अगले ही दिन, अपॉइंटमेंट के अगले ही दिन या फिर सेम उसी दिन आपके थाने में वो फाइल भेज देते हैं, जो कि वहाँ पे नॉर्मली 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर पहुँच जाती है। तो ऐसे में आपको कम से कम केवल 3 या 4 दिन तक वेट करना चाहिए कि आपको कॉल आता है कि नहीं आता। आपको अपना हमेशा मोबाइल ऑन रखना चाहिए और हमेशा आपको अपने एड्रेस पे मौजूद रहना चाहिए कि वो कभी भी आ सकते हैं। लेकिन अगर 3 से 4 दिन के अंदर आपको कॉल नहीं आता है, तो इसका मतलब ये कि आपकी फ़ाइल तो वहाँ पहुँच गई है, लेकिन अभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, या आपका फ़ाइल बहुत ऊपर है, नीचे है, बीच में है, क्योंकि वहाँ पे बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट रहती है लोगों की। तो आपको अपनी ओर से इनिशिएटिव उठाना चाहिए और आपको अपने थाने पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन आपका है, आपको भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उनका भी काम आसान हो जाता है कि भैया जिनका एप्लीकेशन है वो खुद चल कर आया है, आप वहाँ पे जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, और आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट लेटर भी होगा जिसमें आपका फाइल नंबर होगा, आपका नाम होगा। तो उस बेसिस पे दोस्तों आपका जो है आपके थाने में ही आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, या फिर वो आपको ये भी बोल सकते हैं कि चलिए आपके साथ में हम आपके एड्रेस पे चलते हैं, वहीं पे आपका वेरिफिकेशन कर लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप पंचुअल रहेंगे, अगर आप अपने प्रति जिम्मेदार रहेंगे, तो आपका जो है मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के अंदर अंदर, ये बहुत मैंने हाई बता दिया, मैक्सिमम बता दिया, आप 5 या 6 दिन के अंदर अंदर ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो सकता है। और जैसे ही पुलिस वालों से आप फिजिकली मिल लेंगे, वो सभी चीज़ों को लेकर सेटिस्फाई हो जाते हैं, उसके बाद वो आपका ओके रिपोर्ट करके आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, जो कि 3 से 4 दिन के अंदर अंदर वापस पासपोर्ट ऑफिस चली जाती है। और जैसे ही पासपोर्ट ऑफिस को आपका जो एड्रेस का जो वेरिफिकेशन है वो उनको क्लियर रिपोर्ट मिल जाती है, उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिकली आपके एप्लीकेशन को वो आगे इनिशिएट कर देते हैं, और आपका पासपोर्ट का जो प्रिंटिंग है वो इनिशिएट होने के बाद डिस्पैच आपके घर पे कर दिया जाता है। तो चीज़ें बहुत आसान है, यहाँ पे उतना कुछ हाईटेक नहीं है, उतना घबराने की बात नहीं है, चीज़ें बहुत आसान है। बस आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको अपनी ओर से एक्टिव रहना चाहिए, आपको अपनी ओर से थोड़ा सा जागरूक रहना चाहिए, और आपको भी थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा, और आपको भी जो है 3 से 4 दिन का वेट करने के बाद आपको डायरेक्टली वहाँ पे पहुँचकर अपना वेरिफिकेशन खुद से करवा कर जो है अपना पासपोर्ट आप आगे हासिल कर सकते हैं। सो दोस्तों देखा आपने कितना आसान था पासपोर्ट का पुलिस वेरिफिकेशन, जिसको लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा नर्वस रहते हैं। इससे संबंधित दोस्तों अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन है, कोई और सवाल है, तो आप बेशक मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।